सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के परिणामों में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा उम्मीदवारों की जीत की बधाई देते हुए समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला कि सपा बनेगी समाप्तवादी पार्टी। उधर सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल ने मानस की चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर तत्कालीन लेखक पूर्वाग्रह से भी ग्रस्त नहीं थे तो इस चौपाई में ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया क्यों नहीं जुड़ा। 4 वर्णों में सकल ताड़ना सिर्फ शूद्र की ही क्यों, नारी की ही क्यों। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अलर्ट मोड पर पुलिस, आपको बता दें, फोर्स तैनात है भारी संख्या में। देश के अलग अलग राज्यों के 50 शहरों में 50 केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फरवरी से देश भर में आज केंद्रीय बजट की बारीकियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 50 मंत्री मुख्यमंत्री चुनावी साल में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बजट पर देशव्यापी चर्चा करेंगे। विधायक और पार्टी के अन्य प्रमुख नेता 5 से 12 फरवरी तक बीजेपी बजट पर देशव्यापी अभियान चलाएंगे। बजट पेश होने के 2 दिन बाद ही अमूल ने दूध के दाम फिर से बढ़ा दिए। फुल क्रीम दूध का दाम 3 रुपए बढ़कर 66 रुपए, पहले ये 63 रुपए था। वहीं भैंस के दूध में 5 रुपए का इजाफा किया गया है। अब ये 65 की जगह 70 रुपए में मिलेंगे। इसके अलावा दही व अन्य उत्पादों में भी इजाफा किया गया है। वहीं इस पर अब कांग्रेस नेता संजीव सिंह ने कमेंट किया कि महंगाई और बेरोजगारी से पहले ही हर घर है बेहाल, अब दूध भी दूभर कर दिया, माताएं कैसे पाले नौनिहाल। बांग्लादेश ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 के बिजली खरीद समझौते में संशोधन की मांग की है। अधिकारियों ने ढाका में जानकारी देते हुए कहा कि कोयले से पैदा होने वाली बिजली काफी महंगी है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमने समझौते में संशोधन के लिए भारतीय कंपनी से संपर्क किया। उन्होंने इस बारे में ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया। रामचरितमानस विवाद पर अखिलेश यादव ने पूछा था चौपाई का अर्थ, तो सीएम योगी ने दिया जवाब। कहा जवाब उन्हें देना चाहिए जो जवाब को समझ सकें, अराजकता पैदा करने वालों को क्या जवाब दिया जाए। मुंबई में 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में से आपको बता दें, बीते दिनों मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक ट्रेन पहुंच गई है। इस ट्रेन को पीएम मोदी अगले सप्ताह शुरू करने वाले हैं। तीव्र गति वाली ट्रेन 10 फरवरी को अपनी पहली दौड़ से पहले अपने पार्किंग ब्रेक का परीक्षण करने के लिए मुंबई के बाहरी इलाके के पहाड़ी क्षेत्र में परीक्षण से गुजरेगी। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब पेश किया। अब राज्य सरकार 10 फरवरी को ही बजट पेश करेगी। जेडीयू के असंतुष्ट नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मांग की है कि आरजेडी और जदयू ने पिछले साल गठबंधन करने का जो फैसला किया था उसके पीछे जो डील है वो सामने लाया जाए। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब तेजस्वी यादव ने इस पर विराम लगाते हुए कहा कि अभी ऐसी कोई चर्चा महागठबंधन में नहीं है। बिहार मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर कांग्रेस बराबर दबाव बनाए हुए है। इसी बीच जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा को भी उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे नकार दिया। के पाठक ने बिहार के आईएएस अफसरों को अपशब्द कहा तो बसपा ने शिकायत दर्ज कराई है। उमा भारती फिर से आंदोलन की राह पर चल पड़ी है। वो कह रही है कि अगर शराब नीति नहीं आई तो एमपी में ऐसा कुछ होगा जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं होगा। उधर सिंधु जल संधि पर मतभेद सुलझाने के लिए विश्व बैंक के 2 अलग प्रक्रिया शुरू होने पर भारत ने सवाल उठाए। अरिंदम बागची ने पत्रकारों से कहा, मैं नहीं समझता कि वो विश्व बैंक इस स्थिति में है कि हमारे लिए संधि की व्याख्या कर सके। इस साल अपने जन्मदिन 14 जनवरी को मायावती ने ऐलान किया था कि बसपा आने वाले सभी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी।
अब पंजाब में बसपा ने दलित वोटों को अपने पाले में रखने के लिए शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन का ऐलान कर दिया। 11 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इसका सीधा असर अब उन्नाव और कानपुर के चमड़ा उद्योग पर पड़ रहा है। एक अनुमान के माने तो इस लड़ाई के चलते करीब 100 करोड़ का निर्यात प्रभावित हुआ है। एमपी के खजुराहो में पायलटों के लिए ट्रेनिंग कोर्स शुरू होने वाले हैं। कमर्शियल और प्राइवेट पायलट ट्रेनिंग कोर्स चलाने के लिए फरवरी और मार्च महीने में खजुराहो एयरपोर्ट पर अकादमी की शुरुआत हो रही है। जोशीमठ के बाद अब नैनीताल में चिंता की लकीरें सामने आई हैं। पिछले दिनों शीतकालीन बारिश के चलते मॉल रोड में फिर से धंसाव की शिकायतें सामने आई। इसके बाद से ये डर फिर उठ रहा है कि कहीं ये मॉल रोड झील में न समा जाए। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ मामले पर कहा कि हमारी निगरानी जारी है। जो 8 संस्थान काम कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट आ रही है। जल्द ही जांच पूरी हो जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद ही मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम खट्टर ने बताया कि हमने 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सेशन बुलाने को मंजूरी दे दी है। इस दौरान खट्टर ने यह भी कहा कि कल मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला जिसमें केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा अगर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू की जाती है तो देश 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत हिमालय राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कहा कि असम पुलिस ने राज्य भर में बाल विवाह से संबंधित मामलों में अब तक 1800 लोगों को गिरफ्तार किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेवली ने योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा रामदेव पहले इस्लाम और सीरत का अध्ययन करें, इसके बाद इस्लाम पर उंगली उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जमानत के बाद अगर 7 दिन के अंदर कैदी को रिहा नहीं किया जा रहा है तो जेल अधीक्षक को इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को अब देनी होगी। 31 जनवरी से 3 फरवरी तक कॉर्न एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 600 से ज्यादा प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। देश की सबसे बड़ी क्रेन सहित मेक इन इंडिया का जलवा है। वहीं इंटरनेशनल कॉर्न एक्सपो में दिखी है बढ़ती ताकत। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ग्वालियर में एफआईआर दर्ज कराई गई। उमा भारती ने ओरछा में शराब की दुकान के सामने गाय बांध दी। उमा भारती ने लोगों से शराब त्याग कर गाय का दूध पीने का आह्वान किया। राजधानी जयपुर में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी। आपको बता दें गाड़ी पर मीडिया का स्टिकर लगाकर ये धंधा चल रहा था। वहीं 1.20 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार। 2 करोड़ की रिश्वत मामले में एएसपी दिव्या मित्तल पर फैसला 8 फरवरी को आएगा। औषधि एवं खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यहां आयुर्वेदिक औषधियों के नाम पर एलोपैथिक मिश्रित दवाइयों को बाजार में खपाने के बड़े रैकेट चलाया जा रहा था। आपको बता दें हम बात कर रहे हैं रायपुर की। हरियाणा मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 2019 में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के एक जवान की विधवा को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने को मंजूरी दी। भारत ने राष्ट्रपति जो बिडेन के निमंत्रण पर पीएम मोदी के संभावित अमेरिका यात्रा संबंधी खबर पर कोई टिप्पणी करने से मना किया। इस बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रेंदम बागची ने कहा कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हम उच्च स्तरीय यात्रा के बारे में उपयुक्त समय पर ही घोषणा करेंगे। हज करने के लिए इच्छुक भारतीयों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने बताया कि हज कोटा को रिस्टोर कर दिया गया है और इस बार 1,75,000 से ज्यादा भारतीय हज जा सकेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हंटर बाइडेन उन लोगों की जांच की डिमांड कर रहे हैं जिन पर उन्होंने उनके लैपटॉप के डेटा की चोरी और उसके ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए।
मोदी 2.0 में पीएम मोदी 21 बार विदेश यात्रा पर गए हैं तो एस जयशंकर ने की है 86 यात्राएं। आपको बता दें पीएम मोदी के विदेश दौरे के लिए 22,76,76,934 रुपए खर्च हुए हैं, तो वहीं जयशंकर के दौरे पर 20,87,01,475 रुपए की राशि खर्च हुई है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री मूल रूप से चीन से प्रेरित है। उनके पास भारत विरोधी प्रचार का एक लंबा इतिहास है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के सवाल पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, ऐसा मिलने का कोई प्लान नहीं। भारत द्वारा 200 करोड़ की मदद को लेकर तालिबान ने कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध और विश्वास बेहतर होंगे। हम विकास के लिए मिली सहायता की सराहना करते हैं। कांग्रेस का 6 फरवरी को देश भर में प्रदर्शन है। बता दें एलआईसी और एसबीआई बैंक के सामने जुटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल फेंकने वाले जोगिंदर शर्मा ने संन्यास ले लिया है। 39 साल की उम्र में जोगिंदर शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। फिलहाल के न्यूज बुलेटिन में इन खबरों में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।